ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुर्त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारं सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारं सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शन्नो मित्र उद्धरण चिन्ह में टाका इत्यादि अतीत विद्या प्राप्ति उपसर्ग प्रशमनार्था शांति ही पठिता। अतीत विद्या कौन सी? शिक्षा। लिखा, लिखो ऊपर। अतीत विद्या प्राप्ति उपसर्ग प्रशमनार्था शांति पठिता, शिक्षा। तो फिर से किया ना, शुरुआत में किया था ना, फिर से यही मंत्र आ रहा है ना। इदानीम तो अब किसके लिए कर रहे हैं फिर? हाँ, वक्षमान। ब्रह्म विद्या कौन सी? वक्षमान, आगे जो कहे जाने वाली ब्रह्म विद्या। वक्षमान ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपसर्ग उपशमनार्था शांति ही पठ्यते। बराबर है का? इदानीम तो अब तो आगे जो कहे जाने वाली वक्षमान ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपसर्ग उपशमनार्था शांति ही पठ्यते। किससे? हाँ, शन्नो मित्र उद्धरण चिन्ह में इति। किसके साथ? सहनावतु उद्धरण चिन्ह में इति च। ये दोनों क्या है? दोनों से शांति का पाठ किया जा रहा है। शन्नो मित्र इत्यादि पूर्ववत स्पष्टम। शन्नो मित्र पूर्व में व्याख्यान किया है, वो स्पष्ट है। बराबर है ना? सहनावतु को बोला नहीं है, इधर पैराग्राफ बदल दो। सहना मंत्र में पैराग्राफ बदल का चिन्ह करो। सहनावतु सहनो भुनक्तु सहनावतु। नौ मतलब नौ का अर्थ क्या? बराबर शिष्याचार्य, शिष्य और आचार्य। सह एव अवतु, अवतु का अर्थ किया है कोष्टक में। सहनो भुनक्तु
भुनक्तु का अर्थ क्या किया? भोजयतु। भोजयतु पालयतु, क्या ऊपर लिखो, पालयतु। सहवीर्यम, वीर्यम का अर्थ क्या? सामर्थ्यम, कोष्टक में यह अर्थ बता दिया। सवीर्यम का अर्थ है विद्यादि निमित्तम सामर्थ्यम। करवावहै, करवावहै का अर्थ क्या है? निर्वर्तयावहै, क्या है? करवावहै का अर्थ क्या है? निर्वर्तयावहै। तेजस्वी नौ, नौ मतलब षष्ठी द्विवचन, आवयो बराबर चिन्ह करो। आवयो तेजस्विनो अदितम, अदितम मतलब स्व अदितम, कोष्टक में अस्तु। हमारा जो पढ़ा हुआ है वो तेजस्वी हो जाए। तेजस्वी होना मतलब जब कभी याद किए उपलब्ध होना। उसका अर्थ क्या किया है? और बराबर करो। अर्थ ज्ञान योग्यम अस्तु इत्यर्थ। क्या है? अर्थ ज्ञान योग्यम अस्तु इत्यर्थ। मां विद्विषावहै, क्या? मां विद्विषावहै, मां विद्विषावहै का अर्थ क्या है? विद्या ग्रहण निमित्तम शिष्यस्य आचार्यस्य वा प्रमाद कृतात् अन्यायात् विशेष प्राप्त तत् शमनाय इयम आशीर, क्या? कोष्टक में मां विद्विषा वहे, एचो यवा यावा, आ हो गया, लोप शाकल्य से यकार चला गया। विद्विषा वहे इति। विद्विषा मतलब विद्या ग्रहण के निमित्त शिष्य का अथवा आचार्य का प्रमाद कृतात् अन्याय विशेष प्राप्त, उस शमन के लिए आशीर मां विद्विषाव है। बराबर है। पढ़ते समय कभी जोर से बोले, कभी मुंह से गाली आ जाए, कभी तुम्हें आशा के लौटा, ऐसा शिष्य बोले आचार्य को, तो ये प्रमाद है। तो ये प्रमाद के शमन के लिए एक दूसरे का हम क्या करें? द्वेष न करें। शिष्य ने गुरु का नहीं करना चाहिए, गुरु का शिष्य को द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रेम कब रहेगा रे भाई? तुम चुपचाप घर में सो करके रहेगा, उधर आएगा नहीं, बोलेगा नहीं। अरे भाई तुमको बीमारी है तो तुम बोलना चाहिए ना। तुम्हें स्वामी जी मी जरा आजारी आहे, ताप आलाय मला, मी झोपतो, मी जरा थोडंसं येऊ शकत नाही, हे असं बोलणं असतं का नाही? सांग, असं सांगायला पाहिजे की नाही की स्वामीजी आई अत्यंत आजारी आहे, मरणाला टेकलेली आहे, जाऊन भेटून येतो, हे एकदा सांगितलं पाहिजे की नाही? बोललं पाहिजे ना. गुरुच्या जवळ आलेला आहे त्यावेळेला सुरुवातीला लय नम्रता असते, नंतर काय होतं रे तुम्हाला? विद्या ग्रहण निमित्तम शिष्यस्य आचार्यस्य वा प्रमाद कृतात् अन्यायात् विद्वेषः प्राप्तस्य तत्शमनाय इयम आशीर, क्या?
उस शमन के लिए ये आशीर, क्या आशीर? मां विद्विषा वह इति। इसका अर्थ क्या बराबर? मां एव इतरेतरम विद्वेषम आपद्या वह, एक दूसरे का हम विद्वेष न करें। हो गया? शांति 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 त्रिविचनम उक्तार्थम, क्या त्रिदोष है ना? क्या? आध्यात्मिक, आधिभौतिक, उसके लिए 3 बार शांति कहा है। वक्षमाण विद्या विघ्न प्रशमनार्थम च इयम शांति के आगे जो विद्या होने वाली है उसमें जो विघ्न प्रतिबंध आ जाएंगे उसके प्रशमनार्थ इयम शांति इति पाठ। तो इयम शांति ऊपर लिखो पाठ, ऊपर लिखो पाठ। अविघ्नेन आत्मविद्या प्राप्तिर आशास्यते, विघ्न न होते हुए आत्मविद्या की, अविघ्नेन आत्मविद्या प्राप्तिर आशास्यते, विघ्न न होते हुए आत्मविद्या की प्राप्ति की क्या करता है? आशास्यते। आशास्यते मतलब आशा कर रहा है। क्यों? तन्मूलम मतलब विद्यामूलम, विद्यामूलम ही परम श्रेय इति। अब क्या कह रहे हैं? अब भूमिका बना रहे हैं अगले मंत्र का। संहितादि विषयानि कर्मभिर अविरुद्धानि उपासनानि उक्तानि। क्या क्या? संहितादि विषयानि कर्मभिर अविरुद्धानि उपासनानि उक्तानि। अनंतरम च अंत सोपाधिक आत्मदर्शनम उक्तम व्यावृत्ति द्वारेण स्वराज्य फलम। क्या क्या? इसके पहले क्या क्या हुआ है इसकी बात बता रहे। क्या बता रहे? पहिला संहितादि विषयानि कर्मभिर अविरुद्धानि उपासनानि उक्तानि। एक ये पहले उपासनाओं को कह दिया। कैसे? कर्म से अविरुद्ध संहितादि विषय की। इसके बाद में क्या कहा? अंतः अंतः सोपादि। अंत मतलब अंतर्हृदय ध्येय, लाल करो थे उसको, और उधर ही ऊपर भी अंत को भी लाल करो। अनंतरम च अंत सोपाधि का आत्मदर्शनम उक्तम स्वल्पराम। और व्यावृत्ति द्वारेण स्वराज्य फलम भी कहा गया है। 3 2 लिख दिया ऊपर। न च एतावता अशेष संसार बीजस्य उपमर्दनम अस्ति। क्या है? न च एतावता, इससे अशेषतः, अशेष मतलब संपूर्णतः, संसार बीजस्य संसार के बीज का उपमर्दनम अस्ति। उपमर्दन नहीं होता है, समाप्ति नहीं होती। न च एतावता अशेषतः संसार बीजस्य उपमर्दनम अस्ति इत्यतो अशेष उपद्रव बीजस्य अज्ञानस्य निवृत्त्यर्थम। क्या? इसलिए क्या? अशेष
संपूर्ण, अशेष मतलब संपूर्ण, संपूर्ण उपद्रव बीजस्य, संपूर्ण सारे उपद्रव का बीज कौन है? अज्ञानस्य निवृत्त्यर्थम, निवृत्ति के लिए क्या क्या? विद्युत सर्व उपाधि विशेष आत्मदर्शनार्थम इदम आरभ्य। प्रस्तावना होगी, भूमिका बन गई। क्या किया? पहले क्या किया? पहले अध्याय में क्या क्या हो गया वो बता दिया। पहले अध्याय में क्या हो गया? संहितादि विषयाणि कर्मभिर अविरुद्धानि उपासनानि उक्तानि, एक। अनंतरम च अंतः सोपाधिकम आत्मदर्शनम उक्तम, दोन। वो कैसा? वो आत्मदर्शन कैसा? व्याहतु दारेण स्वारज्य फलम उक्तम, तीन। न ते एतावता अशेष संसार बीजस्य उपमर्दनम अस्ति, इससे क्या संसार बीज का उपमर्दनम न होता है। अतः इसलिए क्या? अशेष उपद्रव बीजस्य अज्ञानस्य निवृत्त्यर्थम, इसलिए अशेष उपद्रव बीज का, अज्ञान का निवृत्त्यर्थम, निवृत्ति के लिए विद्युत सर्व उपाधि विशेष आत्मदर्शनार्थम, सारे उपाधि का विशेष को धोकर नष्ट किया गया है, ऐसे आत्मदर्शनार्थम इदम आरभ्यते। दोन बिंदी और डैश करो। क्या क्या आरभ्यते? क्या आरभ्यते? ब्रह्मविद आपनोति परम, उद्धरण चिन्ह में अधोरेखा करो। इसलिए ब्रह्मविद आपनोति परम, ये बोल के बराबर है। प्रयोजनम च अस्याः ब्रह्म विद्यायाः, क्या? अस्याः है ना, हसीच से क्या हो गया? अस्याः विसर्गस्य रु, मगर विसर्ग कैसा चलागा? अश, बराबर है, बराबर है। और आगे ब्रह्म विद्यायाः, वहां भी लोपोषा कलश, बराबर है। प्रयोजनम च अस्या ब्रह्म विद्यायाः, स्वल्प विराम, उद्धरण चिन्ह अविद्या निवृत्ति, उद्धरण चिन्ह में, और अविद्या की निवृत्ति, उससे क्या? हाँ, तत उससे आत्यंतिक संसारा भाव। लाल करो इसको, पूरे वाक्य का। प्रयोजनम च अस्य ब्रह्म विद्याया अविद्या निवृत्ति ही, स्वल्प विराम, तथा आत्यंतिक संसारा भाव, आत्यंतिक संसार का अभाव होगा। स्वल्प विराम क्या? प्रयोजनम च अस्या ब्रह्म विद्यायाः अविद्या निवृत्ति तथा आत्यंतिक संसारा भाव, उससे आत्यंतिक संसार का अभाव होगा। स्वल्प विराम क्या बोलेंगे? कहेंगे वक्षति, मतलब कहेंगे। क्या कहेंगे? कुतश्चन,
इसका व्याख्यान कैसा करेंगे? अज्ञान में रहोगे तो मृत्यु का भय रहेगा, बराबर है। फिर मृत्यु का भय रहेगा तो जाते से ध्रुव मृत्यु और ध्रुव जन्म का भय रहेगा। फिर एक के पीछे एक योनि में जाने का भय रहेगा, उसको ही क्या कहेंगे? भवसागर, भवसागर कहेंगे। अतीत में घटे हुए घटनाओं का भय होगा, भविष्य का भय होगा, मृत्यु का भय होगा। विद्वान न बिभेति कुतश्चन, ये समझ में आया? जान लिया तो फिर वो तो उसको घबराते हैं, घबराएगा नहीं घबरा। क्या करेंगे तुम? ज्यादा से ज्यादा मारेंगे ना उसको। लिखो अनुभव है कि नहीं, देखो देखो नींद आ रही हो। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या है? अरे मेरी गलती क्या है बताओ ना। गलती नहीं बता रहे और मुझे घेर रहे हो तुम, क्या? और घबराया रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते? मतलब मुझे मार सकते हो ना, तो मारो ना, मुझे मार डालो। और ज्यादा से क्या कर सकते हो? रेलवे से दरवाजे से बाहर फेंक सकते हो ना, फेंक दो ना। विद्वान न बिभेति कुतश्चन, मरने को भी डरता नहीं। मरने में मतलब क्या? मैं तो अमर हो भाई, तुम तो क्या करेंगे? शरीर को मारेंगे। न हंति न हन्यते, विद्वान न बिभेति कुतश्चन इति। अब वही बताते हैं, संसार निमित्ते च, संसार निमित्ते च सति अभयम प्रतिष्ठा विंदते इति अनुपन्नम। क्या क्या समझ में आया? बोल भाई, तो बुद्धिमान है, तू भी बुद्धिमान है, तू भी बुद्धिमान है, बोलो क्या? बोलो। अरे भाई, संसार निमित्ते च सति, स्वल्प विराम करो। संसार का निमित्त विद्यमान होने पर फिर क्या नहीं है? अभयम प्रतिष्ठाम बिंदते, उद्धरण चिन्ह इति अनुपन्नम। ये क्या? संभव नहीं। क्या तुम्हारे अंतःकरण में संसार सत्य रूप से विद्यमान हो तो क्या हो गया? अभयम प्रतिष्ठा विंदते, निर्भय रूप से उसको प्रतिष्ठा मिल जाती है। ये संभव नहीं है, निर्भय हो ही नहीं सकता। तुम्हारे अंतःकरण में सारा संसार क्या है? सत्य रूप से विद्यमान हो तो कभी भी आप निर्भय नहीं हो सकते। अभयम प्रतिष्ठा विंदते इति अनुपन्नम। य संसार निमित्ते च सति अभयम प्रतिष्ठा विंदते इति अनुपन्नम। ये क्या है? असंगत है, अनुपन्नम, स्वल्प विराम। और क्या? एक क्या अनुपन्न है? नहीं नहीं, क्या अनुपन्नम है? पहला, अरे अभयम प्रतिष्ठा विंदते, एक लिया, यह अनुपन्नम। और क्या है? और क्या? स्वल्प विराम। कृता कृते पुण्य पापे न तपत इति च, आगे के ऊपर क्या लिखे? अनुपन्नम, है ना? बराबर है। तो क्या हो गया? क्या बता दिए? तुम्हारे अंतःकरण में सत्य रूप से संसार विद्यमान हो। क्या? तुम्हारे अंतःकरण में सत्य रूप से संसार
विद्यमान हो, है ना। तो पहला बात है क्या, पहला बात क्या असंभव है, इति अनुपन्नम, एक हो गया। दूसरा क्या है, किया हुआ न किया हुआ पुण्य और पाप, उसको क्लेश नहीं देता है, त्रास नहीं देता है। मैं पाप क्यों किया, पुण्य क्यों नहीं किया, मुझे ये क्यों भोगने लग रहे हैं भोग, ऐसा तपता नहीं। समझ में आया। ये दूसरा नंबर लिखा, ये भी अनुपन्नम है। वो शोक नहीं करेगा कि मैंने पाप क्यों किया, मैं पुण्य क्यों नहीं किया, ऐसा शोक उसके हृदय में कभी नहीं आ सकता है। न बिभेति कुतो क्षण। हो गया। इति च अनुपन्नम ऊपर लिखा, नहीं लिखा हो तो लिखो, पाठ तुमको लगेगा। अब निष्कर्ष बताते हैं। अतः, अतः म्हणजे इसलिए, अवगम्यते मतलब जाना जाते हैं, अस्माद विज्ञानात्, अस्माद ये विज्ञान से, कौन से विज्ञान से, सर्वात्म ब्रह्म विषयात, सर्वात्म ब्रह्म विषयात, अस्माद विज्ञानात्, स्वल्प विराम करो, क्या होता है, संसार अभाव इति, इति न्यायते, ऊपर लिखो न्यायते, पाणी दे बाळा, पुढे ढकल त्याला, ढकल इकडे, शाबास। काय झालं, निर्णय काय झाला, अतः इसलिए, अवगम्यते मतलब जाना जाता है, क्या, सर्वात्म ब्रह्म विषयात अस्मात् विज्ञानात् आत्यंतिक संसार अभाव, संसार का आत्यंतिक अभाव होता है, मिथ्या हो जाता है। अतः अवगम्यते अस्मात् विज्ञानात्, सर्वात्म ब्रह्म विषयात, सर्वात्म ब्रह्म को विषय करने वाले ये विज्ञान से आत्यंतिक संसार भाव इति, स्वयं भी प्रयोजन कह रहे हैं, कौन, श्रुति, क्या, स्वयं एव च, ऊपर लिखो श्रुति, प्रयोजनम आह, क्या, ब्रह्मविद आपनोति परम, उद्धरण चिन्ह में, इत्यादौ एव, किसके लिए, श्रुति स्वयं कह रही है, स्वयं एव प्रयोजन माह ब्रह्मविद आपनोति परम, इत्यादौ एव, किसके लिए, हाँ, ये अवांतर तात्पर्य क्या है, अवांतर तात्पर्य क्या है, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मज्ञानी परमात्मा को प्राप्त कर सकता, और संबंध और प्रयोजन है, ये ज्ञापन के लिए भी क्या कर रहा है, प्रयोजन कर रहा है, श्रुति कह रही है, किसके लिए, ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादो एव, क्या, प्रयोजनम आ, क्या, परम, परमात्मा की प्राप्ति, ये प्रयोजन है ना। और दूसरा क्या बनेंगे, अवांतर तात्पर्यम, संबंध प्रयोजन ज्ञापनार्थम, संबंध और प्रयोजन का ज्ञापन करने के लिए, ऊपर लिखो अवांतर तात्पर्य, इसका संबंध क्या है, ब्रह्म विद्या को प्रतिपादन करना,
ग्रंथ और ब्रह्म विद्या, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, बराबर है ना, ये संबंध है। क्या क्यों? ऊपर लिखो कस्मात निर्ज्ञात यो ही संबंध प्रयोजन यो हो। किसको जानने पर? बोलो भाई, किसको जानने पर? नहीं, संबंध प्रयोजन जानने पर, नितराम ज्ञात योर, नितराम जानने पर। किसको? संबंध और प्रयोजन को। स्वल्प विराम क्या करेगा? विद्या श्रवण ग्रहण धारणाभ्यासार्थम प्रवर्तते। कब? विद्या का श्रवण ग्रहण धारण और अभ्यास, 4, 1 2 3 4 लिखो, आपके समझ में आ जाएगा। विद्या का कौन? श्रवण 1, ग्रहण 2, धारण 3 और अभ्यास 4। अभ्यासार्थम प्रवर्तते। अरे संबंध क्या है इसका? किससे संबंध है? कौन सा संबंध है? इसका प्रयोजन क्या है? मेरे को क्या मिलने वाला है? ये समझ में आया तो ही क्या करेंगे? विद्या श्रवण ग्रहण धारणाभ्याम अभ्यासार्थम प्रवर्तते। तुम यहाँ पढ़ने के लिए क्यों आए? ऐसा सोच करके, समझ करके नहीं। कुछ तो क्या हो गया, बुद्धिमान बन जाएंगे, कीर्तन अच्छा होगा, इसके लिए आए ना। क्या ये थोड़ा था? विद्या का श्रवण ग्रहण धारण हो जाएगा, ऐसा थोड़ा। निर्ज्ञात हो संबंध प्रयोजन, संबंध और प्रयोजन नितराम ज्ञात होने पर विद्या के श्रवण ग्रहण धारण और अभ्यास के लिए प्रवृत्त हो जाता है। संबंध प्रयोजन अच्छी तरह ज्ञात हो तो विद्या के श्रवण के ग्रहण के धारण अभ्यास के लिए प्रवर्तते। लाल किया श्रवणादि पूर्वकम ही विद्या फलम। क्या? विद्या का फल जो जीव ब्रह्म की ऐक्य है वो कैसा होगा? श्रवणादि पूर्वक होगा। श्रवणादि पूर्वकम ही विद्या फलम है ना। श्रवण से श्रवणादि पूर्वकम ही विद्या फलम। कैसो? ऊपर लिखो आत्मा। अरे वाह, द्रष्टव्य है, फिर श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास। ऊपर लिखो आत्मा, अरे वाह, द्रष्टव्य, इतना लिखना पड़ेगा। श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्य। विद्या फल कैसा है? अविद्यादि श्रवण पूर्वक, श्रवणादि पूर्वकम ही विद्या फलम। प्रमाण क्या है? पूरा वाक्य क्या है? आत्मा, अरे वाह, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। बराबर है ना। इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्य। ये हो गया ना। क्या? ब्रह्मविद। अब व्याख्यान शुरू हो गया। क्या? पद का व्याख्यान शुरू हो गया। भूमिका बनाई, अब पद का व्याख्यान शुरू हो गया। कैसा? ब्रह्मविद है ना। ब्रह्मविद ब्रह्म व्यक्ति इति ब्रह्मविद। क्विप प्रत्यय है, सर्वोपहार लोक। ब्रह्मविद, यहां ब्रह्म शब्द है ना। तो ब्रह्म का अर्थ क्या है?
वक्षमान लक्षणम, आगे कहेंगे वो लक्षणम। स्वल्प विराम, बृहत्तमत्वात् ब्रह्म, है ना। तद वेत्ति, वेत्ति का अर्थ क्या है? इति ब्रह्मविद। स्वल्प विराम, एक वाक्य हो गया। ब्रह्म वेत्ति इति ब्रह्मविद, ऊपर लिखो व्युत्पत्ति। क्या? ब्रह्म वेत्ति इति ब्रह्मविद। ब्रह्म कौन? आगे लक्षण करने वाले। बृहत्तमत्वात् ब्रह्म, तद्वेत्ति मतलब विजानाति, इति ब्रह्मविद। वो क्या करेगा? आप दूसरे शब्द आपनोति, इस शब्द, इस पद का ज्ञान करवा रहे। आपनोति, आपनोति मतलब प्राप्त करता है। स्वल्प क्या? परम, परम का अर्थ क्या है? परम आधोरेखा करो, ये पद है। किसमें? मंत्र में। उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ओम ब्रह्मवित् आपनोति परम तद ईशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेदनीतम वायाम परमे व्योमन सुअश्नुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चित इति। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्याः ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः, स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः, तस्य इदम् एव शिरः, अयं दक्षिणः पक्षः, अयम् उत्तरः पक्षः, अयमात्मा, इदं पुच्छं प्रतिष्ठा, तदपि एष श्लोको भवति इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषदि द्वितीये ब्रह्मवल्ली अध्याये प्रथमो अनुवाक। तो कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्म इति वक्षमाण लक्षणम स्वल्पविराम बृहत्तमत्वात् ब्रह्म स्वल्पविराम तद्वेत्ति, तद्वेत्ति मतलब विजानाति इति ब्रह्मविद, बराबर है। तद्वेत्ति मतलब विजानाति इति ब्रह्मविद, बराबर है। ब्रह्मविद स्वल्पविराम आपनोति प्राप्त करता है। ब्रह्म को जाने का, ब्रह्म को जानना, विज्ञान किसका? तो प्राप्ति किसकी होगी? बराबर है। जिसको जानेगा उसकी प्राप्ति होगी ना। दूसरे किसी को जान करके ब्रह्म की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। बराबर है ना। नहीं अन्यस्य वेदनेन अन्यस्य प्राप्ति, दूसरे को जान करके दूसरे की प्राप्ति, तो इसका मतलब है जिसको जानेंगे उसकी ही प्राप्ति होगी। बराबर है ना। तो
नहीं अन्य से विज्ञानात अन्य से प्राप्ति। क्या अन्य के विज्ञान के, नहीं अन्य से विज्ञानात अन्य के विज्ञान से अन्य की प्राप्ति नहीं होती है। नहीं अन्य से विज्ञानात अन्य से प्राप्ति। स्पष्टम च श्रुत्यंतरम। क्या श्रुत्यंतरम ब्रह्म प्राप्ति में वह ब्रह्म विदो दर्शयति। क्या ब्रह्मविद के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए दूसरी श्रुति स्पष्ट बता रही है। पहली श्रुति कौन सी? परम। श्रुत्यंतर कौन सा? ये भी दूसरी श्रुति। लिखो दूसरी अन्य श्रुति, ऐसा लिखो। स यो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद। वो क्या होता है? ब्रह्म। ब्रह्म को जानेगा तो ब्रह्म ही बनेगा। स्पष्टम च श्रुत्यंतरम ब्रह्म प्राप्ति में वह ब्रह्म विदो दर्शयति। क्या ब्रह्म प्राप्ति ही ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्रह्म की ही प्राप्ति दर्शयति। क्या स यो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद स्वल्प विराम ब्रह्मैव भवति इत्यादि। लाल करो इधर टीका में। विद्याया पर प्राप्ति प्रयोजनम। टीका में देखें, पर प्राप्ति प्रयोजनम विद्याया। लाल किया इति ज्ञापन सभा कुत्रो उपयोग इति आशंक्य। लिखो क्या? यज्ञादि परित्यागेन वेदांत श्रवणादेव मुमुक्षूणाम प्रवर्तितव्यम। लाल करो। हमारे लिए क्या आदेश है? यज्ञ फिज्ञ सब छोड़ दो और क्या है? वेदांत का श्रवण करो, तब मुमुक्षु के लिए क्या होगी? मुक्ति प्राप्त होगी, परमात्मा का लाभ होगा। पट्ट कहाँ है ना? क्या कहा? यज्ञादि परित्यागेन वेदांत श्रवणाद एव मुमुक्षूणाम प्रवर्तिते। क्या क्या यज्ञादि का त्याग वारकर ने किया है क्या? क्या वेदांत यज्ञादि का त्याग है ना? वारकरी ने ही किया क्या? सबसे पहले किसने किया है? वेदांतियों ने किया है ना। खूब पुराने काल में किया है, हम लोगों ने किया है। कर्म करने की जरूरत नहीं है। श्रवण मनन निधिध्यासन करो, विचार करो। अज्ञान से हम संसार और कर्म मान रहे हैं, उसको त्याग दे दो और परम सत्य को तुम जान लो। क्या है? क्या है? लाल करेंगे। यज्ञादि परित्यागे न वेदांत श्रवणात् एव मुमुक्षुणा प्रवर्तितव्यम इत्यत्र आह। पर शब्द से क्या लिया जाता है? उत्कृष्टम उच्यते कथम ब्रह्म इति व्याख्यायते तत्र आह। हो गया। ननु सर्वगतम सर्वगतम मतलब तुम ब्रह्म वक्षति कहेंगे। ननु सर्वगतम सर्वस्य आत्मभूतम ब्रह्म वक्षति।
सब में पहुंचा हुआ, सबका आत्मा बना हुआ ब्रह्म को बताएंगे। बक्षति। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म कैसा है? अरे ब्रह्म कैसा है? अरे कोई एक तो बस सर्वगतम सर्वस्य आत्मभूतम ब्रह्म उसको कहेंगे। इसलिए ब्रह्म आप्य नहीं है, किसको जा करके प्राप्त करे ऐसा ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वो पहले ही तुम्हारे पहले ही वो पहुंचा हुआ है ना, सर्वगत है ना, सबका आत्मा बना है। कहाँ नहीं है? ऐसा है क्या? नहीं है। ननु सर्वगतम सर्वस्य आत्मभूतम ब्रह्म वक्षति। बराबर है। अतो न आप्यम, इसलिए वो प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। अतो न आप्यम पूर्ण ब्रह्म प्राप्तिश्च पूर्ण विराम किया। प्राप्ति कहां देखी गई है? किस में देखी गई है? प्राप्ति च अन्यस्य अन्येन परिच्छिन्नस्य च परिच्छिन्नेन दृष्टा। जो स्वयं परिच्छिन्न है उसके द्वारा जो दूसरा जो परिच्छिन्न है उसकी प्राप्ति होती है। बराबर है। जो अन्य है उसके द्वारा दूसरे अन्य की प्राप्ति होती है। जो परिच्छिन्न है वो दूसरे परिच्छिन्न को प्राप्त कर सकता है। लग गया? चलो फिर ब्रह्म कैसा है? फिर पढ़ो ना सब। ब्रह्म स्वल्प ब्रह्म करो। ब्रह्म कैसा है? कम च ब्रह्म। परिच्छिन्न मतलब दिग देश काल से जिसका परिच्छेद टुकड़ा नहीं पड़ता है ना। और सर्वात्मा का मतलब सबका आत्मा सब रूप में होता है। कौन? ब्रह्म। स्वल्पराम इति अतः परिच्छिन्नवाद। क्या? परिच्छिन्नवाद अनात्मवच्च तस्य आप्तिर अनुपन्ना। क्या? परिच्छिन्न की ही आपकी परिच्छिन्न से होती है। बराबर है। इसलिए कहा परिच्छिन्नवत। और किसकी? अनात्म जो होगा उसकी प्राप्ति होती है। परिच्छिन्नवत एक, अनात्मवत दोन। ये क्या है? दृष्टांत है। परिच्छिन्न की परिच्छिन्न से क्या होती है? प्राप्ति होती है। जो अनात्म है उसकी अनात्मा की प्राप्ति होती है। उस तरह ये दृष्टांत है, व्यतिरेक दृष्टांत है। उस तरह क्या होगा? तस्य कस्य आत्मनः अपरिच्छिन्नस्य आप्तिर अनुपन्ना। ये किसने कहा है? ये सब बातें जो छोड़ी है किसने? तुमको लग रहा है कि सिद्धांति ने कही है, ऐसा लग रहा है। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ने कहा है कि पूर्व पक्ष ने कहा है। इसको जानने के लिए कुछ चिन्ह है क्या? है। कौन सा? ननु। तो कहाँ से ननु में आया है? सर्वगतम सर्वस्य आत्मभूतम ब्रह्म वक्षति अतो न आप्यम प्राप्तिश्च अन्यस्य अन्येन परिच्छिन्नस्य परिच्छिन्नेन दृष्टा अपरिच्छिन्नम सर्वात्मकम च ब्रह्म इति अतः परिच्छिन्न वदन आत्म तस्य आप्तिर अनुपन्ना। कोष्टक में डालो इसका। शंका ग्रंथ ऐसा लिखो। पूप किसको किसके ऊपर कटाक्ष कर रहा है?
पूर्व पक्ष किसके ऊपर कटाक्ष किया? मंत्र में देख करके बोलो। अरे ब्रह्मविद आपनोति परम, है ना? तो उसका अर्थ क्या है? ब्रह्मविद के लिए परमात्मा की प्राप्ति होती है। आपती आई है ना, इस आपती के ऊपर कटाक्ष कर रहा है। कौन? कैसा? पढ़ के दिखाओ। नहीं, सर्वगतम सर्वस्य आत्मभूतम च ब्रह्म वक्षति अतो न आप्यम प्राप्तिश्च अन्यस्य अन्येन परिच्छिन्न स परिच्छिन्नेन दृष्टा। अब ब्रह्म कैसा है? अपरिच्छिन्नम सर्वात्मकम च ब्रह्म इति अतः परिच्छिन्नवत् अनात्मवच्च तस्य आप्तिर अनुपन्ना। कोटक में डाल दिया, ऊपर लिखो ब्रह्मविद आपनोति परम, ऐसा लिखो। इति अस्य विधान विषय शंका पूर्व पक्ष से। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? क्या समझ में आई? ब्रह्मविद आपनोति परम ऐसा कहा है ना, तो परमात्मा को प्राप्त करता है। तो कैसा प्राप्त करेगा? परिच्छिन्न परिच्छिन्न को प्राप्त करता है ना? अनात्मा अनात्म वस्तु को प्राप्त करता है ना? ये परमात्मा है, अपरिच्छिन्न है, सर्वात्मक है, उसको प्राप्त कैसा करेगा? मंत्र क्या है? समझ में आया? तो आपनों में आपती, इसके ऊपर कटाक्ष कर रहा है। कौन? पूर्व पक्ष। तो बोलता है, अब सिद्धांत आया, न अयम दोष, इसमें कोई दोष नहीं। क्या इसमें कोई? क्यों दोष नहीं? कथम? प्रश्न चिन्ह। आपति अनाप्त्यो हो ब्रह्मण दर्शन अदर्शन अपेक्षात्वात्। क्या? हाँ बरोबर है, बोलो, बोलते चले जाओ, हमको आनंद आता है ऐसा। समझ रहे हो? तो क्या कहा है? आपति अनाप्त्यो हो, प्राप्ति और अप्राप्ति, ये दोनों क्या हैं? कैसे हैं? ब्रह्मण आपति अनाप्त्यो हो, ब्रह्म की प्राप्ति और अप्राप्ति किस किस, ये किससे अपेक्षित है? दर्शन अदर्शन अपेक्षत्वात् ब्रह्मण आपति अनाप्त्यो, है ना? ब्रह्म की प्राप्ति और अप्राप्ति ये क्या है? ब्रह्म का दर्शन और अदर्शन की अपेक्षा से बोला जाता है ना? अब सीधी बात में क्या किया? सीधी बात में कैसे समझ में आया? अरे भाई, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया तो ब्रह्म प्राप्त हो गया, है ना? अज्ञान में ही रह गया, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो गया, ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ, तो ब्रह्म उसके लिए अप्राप्त ही है ना? ज्ञानी के लिए ब्रह्म कितने दूर है? ज्ञानी के लिए ब्रह्म अपना आत्मा है ना। किम प्रजया करिष्याम ऐशाम नो अयम आत्मा अयम लोक। जोर से चिल्ला करके कहता है, हमारा ये आत्मा ये लोक है, प्रजा से क्या करेंगे, है ना? तो उसके लिए आत्मा कितना करीब है? अरे उसका आत्मा बना है ना? और जो जाने नहीं, ये नास्तिक है, आजकल के पढ़े लिखे हैं, उनके लिए परमात्मा कितना दूर है? कोट्यवधि योजन, कितने प्रकाश वर्ष दूर है। बात समझ में आई?
ब्रह्म का दर्शन किया, ब्रह्म का साक्षात्कार किया, तो ब्रह्म की प्राप्ति कहा जाता है। ब्रह्म का अज्ञान में रह गए, दुराग्रह से ब्रह्म को जाना नहीं है, तो फिर उसका या आपको क्या होगा? ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। क्या होगा? ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। दर्शन अदर्शन अपेक्षत्वात् ब्रह्मण आप्ति अनाप्त्य हो। लाल करो। जीव, जो जीव जिसको हम कहते हैं, उसका स्वरूप क्या? हाँ, उसका स्वरूप क्या? पर ब्रह्म है ना। वो स्वरूप से कौन है? ब्रह्म है ना। जीव स्वरूप से ब्रह्म है, बराबर है ना। लिखो, परमार्थ तो ब्रह्म रूपस्य अपि सतः अस्य जीवस्य, बराबर है ना। परमार्थ रूप से ब्रह्म रूप होने, परमार्थतः ब्रह्म रूपस्य अपि सतः अस्य जीवस्य, इस जीव का भूत मात्र अकृत बाह्य परिच्छिन्न अन्नमयादि आत्मदर्शिनः। क्या? परमार्थ तो ब्रह्म रूप होने पर भी सतः अस्य जीवस्य, इस जीव का भूत मात्र अकृत बाह्य परिच्छिन्न, भूत मात्र बाह्य परिच्छिन्न नहीं किया हुआ अन्नमयादि आत्मदर्शिन, सतो जीवस भूत मात्रा कृत बाह्य परिच्छिन्न अन्नमयादि आत्मदर्शिन। भूत मात्रा से किया हुआ बाह्य परिच्छिन्न कौन? अन्नमयादि, वो मैं हूं। तद अहम, ऊपर लिखो, तद अहम आत्मदर्शिन स्वल्पना तद आसक्त चेतस, उसमें जिसका चित्त आसक्त है। अन्नमयादि आत्मदर्शिन तद आसक्त चेतस, उसमें जिसका चित्त आसक्त हो गया। अन्नमयादि आत्मदर्शिन तद आसक्त चेतस, उसमें चित्त जिसका आसक्त है। स्वल्प विराम प्रकृत संख्या पूर्णस्य, प्रकृत संख्या पूर्णस्य आत्मनो दशमस्त्वमसि। इस तरह स्वयं को न धरने वाला, न जानने वाला, 9 को जान रहा है, 10वें को नहीं जान रहा है, तो स्वयं को नहीं जान रहा है ना। प्रकृत संख्या पूर्णस्य आत्मनो अव्यवहितस्यापि, आत्मा से व्यवहित नहीं है, आत्मा से व्यवधान बिल्कुल नहीं है। आत्मनो अव्यवहितस्यापि बाह्य संख्येय विषयासक्त चित्तस्य, बाह्य संख्या का विषय के आसक्त चित्त होने से, क्या? बाह्य संख्येय विषय आसक्त चित्ततया स्वरूपाभाव दर्शनवत, अपने स्वरूप का अभाव के दर्शन की तरह। स्वल्प विराम परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षण आया। क्या? परमार्थ ब्रह्म स्वरूप का अभाव का दर्शन
लक्षण वाला लक्षणयाम अविद्या 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 से अन्नमयादीन बाह्यान अनात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वात्। क्या अविद्या से अन्नमयादि कोशों को जो बाह्य हैं, जो अनात्मा हैं, उनको आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वात्, आत्म रूप से जानने के कारण प्रतिपन्नत्वात्। अन्नमयादि अनात्मभ्यो, अन्नमयादि जो अनात्म से न अन्यो अहम अस्मि इति अभिमन्यते, मैं अन्नमयादि कोश से अन्य नहीं हूँ, इतना ही जानता है ना। मतलब मैं अन्नमयादि कोश हूँ ऐसा ही जानता है, दूसरा मुझे कोई मालूम नहीं। अभिमन्यते एवं अविद्या आत्मभूतम अपि ब्रह्म, बोलो ना, एवं अविद्या आत्मभूतम अपि ब्रह्म अनाप्तम स्यात्। लाल कर, इस तरह अविद्या के कारण हमारा आत्मभूत ब्रह्म ही क्या हो गया, हमको मिला नहीं, ऐसा ही होगा क्या। एवं अविद्या आत्मभूतम अपि ब्रह्म अनाप्तम स्यात्। लाल करो, तस्य एवं अविद्या अनाप्त ब्रह्म स्वरूपस्य। क्या इसी तरह अविद्या से अनाप्त ब्रह्म स्वरूपस्य, जिसको ब्रह्म स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ, तस्य एवं अविद्या अनाप्त ब्रह्म स्वरूपस्य प्रकृत संख्या पूर्णस्य स्वल्पविराम प्रकृत संख्या पूर्णस्य आत्मनो अविद्या अनाप्तस्य सतः केनचित् स्मारितस्य पुनः तस्य एव विद्या आप्तिर्यथा। क्या तस्य एवं अविद्या अनाप्त ब्रह्म स्वरूपस्य, इस तरह अविद्या के कारण ब्रह्म का स्वरूप जिसको प्राप्त नहीं हुआ है, स्वल्पविराम प्रकृत संख्या अपूर्ण से, जिसको 10 संख्या पूर्ण नहीं हुई है, आत्मनो अविद्या अनाप्तस्य सतः, किसी ने बताया, गुरु ने बताया, अविद्या अनाप्तस्य सतः केनचित् स्मारितस्य, किसी ने स्मरण करवाया तो पुनः तस्यैव विद्या आप्तिर्यथा, पुनः उसकी ही प्राप्ति जिसकी होते। अविद्या के कारण अनाप्त होता है, विद्या के कारण आप्त होता है, मगर उसको प्राप्त अप्राप्त होता ही नहीं है, वो तो होता ही है, मगर अविद्या के कारण मुझे मालूम नहीं ब्रह्म। किसी ने उसको क्या किया, ज्ञान करवा दिया तो बोलता है ब्रह्म मैं जानता हूं। उसकी क्या पुनर्अविद्या आप्तिर, यथा कोष्टक में डाल दो, तथा श्रुति उपदिष्टस्य सर्वात्म ब्रह्मण आत्मत्व दर्शनेन विद्या तद आप्तिर उपपद्यते एव। उसी तरह श्रुति से उपदिष्टस्य, जो सर्वात्म ब्रह्मण आत्मत्व दर्शनेन विद्या, वो सर्वात्म ब्रह्म का आत्मदर्शन करके विद्या तद आप्तिर उपपद्यते, अविद्या से अनाप्ति, विद्या से उसकी क्या होगी, अनाप्त है उसकी क्या होती है, आप्ति होती है। बराबर है, लाइट नहीं है, बस बंद करिए।
टीका में देखो, अदर्शन निमित्ता अनाप्तिम, क्या अनाप्तिम विविच्छ स्वल्परम दर्शन निमित्ताम आप्तिम विवृणोति। अदर्शन के निमित्त से कौन अनाप्ति हैं, दर्शन निमित्त कौन है, आप्ति होती है, विवृणोति तस्य एवं इति। टीका में दूसरे पंक्ति में परमार्थ तो, लाल करो, परमार्थ तो ब्रह्म स्वरूपस्यापि सतो जीवस्य अविद्यया ब्रह्म अनाप्तस्य ब्रह्म अनाप्तम स्यात् इति संबंध। भूत मात्रा भी मतलब भूताशय ही कृता ये बाया परिच्छिन्नाश्च अन्नमयात् तद आत्मदर्शन हो गया।